Hello students, today we are going to start our new poem Shakespeare by Matthew Arnold. This is a sonnet basically, and it is a kind of a tribute for Shakespeare. तो आपको मालूम ही है शेक्सपियर बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट रहे हैं एलिजाबेथन पीरियड के, तो उनकी विजडम को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं आर्नोल्ड, और ये पोएम, ये सोनेट एक ट्रिब्यूट है उनके लिए। तो शुरू करते, बड़ा सिंपल सी पोएम है। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। अदर्स मीन्स अदर पोएट्स या अदर ड्रामेटिस्ट या अदर नॉवलिस्ट, उनको समझना बहुत इजी है, उनके बारे में हमारे मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मतलब बाकी के जो ड्रामेटिस्ट हैं उनको समझना बहुत इजी है। वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलिस्ट एंड आर्ट स्टिल। लेकिन जो आपकी आर्ट है, आपके वर्क्स हैं, वो हमें समझ नहीं आते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से, क्योंकि उनमें मल्टीपल मीनिंग्स हैं। इसीलिए हम बार बार पूछते रहते हैं, क्योंकि उनका कोई एक मीनिंग तय कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो इतनी ज़्यादा फुल ऑफ विजडम है। तो शुरू की 2 लाइनों में ही आप देख सकते हैं कैसे जो है शेक्सपियर का ओहदा बड़ा कर दिया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने दूसरे लोगों से। वो कहता है कि बाकी के जो पोएट्स हैं उनको हम इजीली समझ लेते हैं, बाकी के ड्रामेटिस्ट को समझ लेते हैं, बट आपकी पोएम्स, आपके जो हैं वो इजीली अंडरस्टूड नहीं होती हैं, या आपके ड्रामाज तो फिर भी समझ आ जाते हैं, लेकिन पोएम्स मल्टीपल मीनिंग होते हैं उसके अंदर, जिसको समझना, आपकी जो क्रिएशंस हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। आई होप यू नो कि शेक्सपियर ने बहुत सारे सोनेट्स भी लिखे हैं। ये शेक्सपियर के बारे में एक बात बहुत अच्छी फेमस है, हालांकि शेक्सपियर को हम उसके ड्रामास की वजह से जानते हैं, बट अगर शेक्सपियर ने एक भी ड्रामा ना लिखा होता तब भी उसके जो सोनेट्स थे वो इतने ज़्यादा क्वालिटेटिव थे कि वो तब भी उतना ही फेमस होता। राइट। आउट टॉपिंग नॉलेज फॉर द लॉफ्टीनेस हिल। देखो टॉपिंग क्या होता है, जो टॉप पे होता है, या जैसे आप देखते हो, आप आजकल एक बहुत पिज़्ज़ा के ऊपर जो चीज़ें होती हैं आप उसको टॉपिंग्स बोलते हो, या किसी के ऊपर जो गार्निश करते हो उसको टॉपिंग बोलते हो। टॉपिंग जो हमेशा टॉप पे होती है बेसिकली। तो वो कहते हैं कि जो आपकी नॉलेज है वो इतनी ज़्यादा टॉप पर है, बहुत ज़्यादा टॉप पर है। फॉर द लॉफ्टीएस्ट हिल हु टू द स्टार्स अनक्राउंड हिज मेजेस्टी। आपकी जो, आप इतने टॉप पर हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोचो, इन्होंने इस तरीके से कंपेयर किया है कि बाकी के पोएट्स जो हैं वो छोटी छोटी हील्स हैं, लेकिन आप बहुत ऊंची हील हो, इतनी ऊंची हील कि जिसकी ऊंचाई को, जिसकी चोटी को हम देख ही ना पाए नीचे से खड़े होकर, हम तो देख भी नहीं सकते, इतना फुल ऑफ विजडम हो आप। इसीलिए आपको कौन देख सकते हैं? स्टार्स ऊपर से, क्योंकि नीचे से आपकी चोटी को देख पाना मुश्किल है। एक बात और बताना चाहती हूँ कि वैसे आगे भी नेक्स्ट स्टेंजा में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेंजा में इन्होंने इस बात की कंपैरिजन की है, सेकंड स्टेंजा में ही की है, बट कई बार ना कुछ पहाड़ियाँ जो होती हैं वो समुद्र में होती हैं, और वो हमें ये भी नहीं पता चल पाता देखने से कि वो समुद्र में कितनी नीचे तक गहरी हैं। तो कहीं ना कहीं वो उसकी गहराइयों से, जो कि अगले स्टेंजा में भी करेगा वो, या ऊंचाइयों से उसकी कंपैरिजन करता है, ये दिखाने के लिए कि हम जैसे आम लोग तो समझ भी नहीं सकते कि आप कितने महान हैं। प्लांटिंग हिज स्टेडफास्ट फुट स्टेप इन द सी। वो कहते हैं, देखो मेटाफर देखो कितना अच्छा यूज़ किया, कि जो आपके पैर हैं वो इतने गहरे हैं जितने गहरे समुद्र में हैं। अब हमें थोड़ी ना पता है समुद्र कितना गहरा होता है। इससे पहले वाली कंपैरिजन क्या थी? आप इतने ऊंचे हैं, इतनी ऊंची हील है कि हम तो आपकी ऊंचाई देख भी नहीं सकते, ऊपर से तारे चांदी देखेंगे वही समझ सकते हैं, हम जैसे आम आदमी कहाँ समझेंगे। तो यहाँ पे अब गहराई से कंपैरिजन कर दिया कि आपके पैर समुद्र में जड़ों के जैसे हैं, हम लोगों को तो पता ही नहीं है कितनी गहराई है। मेकिंग द हेवन ऑफ हेवन्स एंड ड्वेलिंग प्लेस। और वो क्या कहता है? आप इतने ऊंचे, इतने गहरे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, हेवन से भी ज़्यादा। स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस। बेसिकली क्या होता है? हेवन तो बहुत ऊपर है, उससे पहले ही बादल आ जाते हैं, तो इसी तरह से उसकी ऊंचाई क्या कहता है कि इतने तो ऊंचे हैं कि हेवन से भी ज़्यादा, इतने गहरे हैं कि पैर समुद्र में हैं, हम सोच भी नहीं सकते अंदर से गहराई कितनी है और ऊपर से ऊंचाई कितनी है। हम तो सिर्फ वो जो बादल आ जाते हैं बीच में, जो क्लाउडी लाइन बन जाती है बेस की, उसको ही देख सकते हैं।
टू द फॉइल्ड सर्चिंग ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी हम लोगों को बोला गया है कि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते कि जो आपकी नॉलेज है उनकी गहराइयाँ जो हैं वो कितनी ज़्यादा हैं। एंड दाउ हु डिडस्ट द स्टार्स एंड सनबीम्स नो। और ये कहते हैं कि आपको तो सिर्फ कौन जानते हैं, स्टार्स जानते हैं या सनबीम्स जानती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सबसे ऊंचाई पर पड़ती हैं, है ना। स्टार्स तो बहुत ऊंचे होते हैं और ये कहा जाता है, वैसे सन जो है अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है, और तब भी यहाँ पर आने पे एक सन रे को 8 मिनट और 57 सेकेंड लगते हैं। बाकी के जो स्टार्स हैं वो इतने ज़्यादा दूर हैं कि किन्हीं किन्हीं को आने में तो 400 साल तक लग जाते हैं किसी किसी रे को, और एक स्टार तो इतना ज़्यादा दूर है कि ये कहा जाता है कि वहाँ से जो रे चली है वो अब तक अर्थ पे पहुँची नहीं है। वो जब पहुँचेगी तो अर्थ ख़त्म हो चुकी होगी, उस रे को ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ पर कभी लाइफ भी थी। तो इतनी दूर हैं स्टार्स, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो इस तरह से कंपैरिजन कर रहा है कि आपकी जो ऊंचाइयाँ हैं वो चांद और सूरज और तारे ही देख सकते हैं, उनकी बीम्स ही देख सकती हैं। हम मूर्ख लोग कहाँ समझेंगे। आप कैसे हैं, सेल्फ स्कूल्ड हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि शेक्सपियर स्कूल नहीं गए थे, बहुत बेसिक एजुकेशन उन्होंने ली थी, वो भी घर पे ही ली थी, कभी स्कूल तो नहीं गए थे। कुछ थोड़े बहुत बातें पता चलती हैं तो पता चलता है कि एवॉन के एक लोकल स्कूल में कभी प्राइमरी एजुकेशन ली हो तो ली हो, बाकी एक स्टैंडर्ड एजुकेशन तो नहीं ली थी उन्हें। तो इसीलिए उनको क्या कहा गया है, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैन्ड, बिकॉज ही वॉज वेरी वेल अवेयर अबाउट हिज क्वालिटी। उनको मालूम था कि मेरे अंदर क्या बातें हैं, इसीलिए उनको सेल्फ स्कैन भी कहा गया है। सेल्फ ऑनर्ड, क्योंकि जो भी ऑनर उन्होंने सारी ज़िंदगी में कमाया वो अपनी मेहनत के ऊपर से कमाया था। सेकेंडली वो इस चीज़ के लिए बड़े कॉन्शियस भी थे, ठीक है। एंड सेल्फ सिक्योर्ड, अपने आप को सिक्योर भी किया। तो आप ऐसे थे जो आपने पाया है ज़िंदगी में, सब कुछ खुद ही तो पाया है। डिडस्ट ट्रेड ऑन अर्थ अनगेस्ड एट बेटर सो। और वो कहते हैं आप यहाँ पर अर्थ पर जब रहे हैं तो लोग आपको समझ भी नहीं पाए, लोग आपको जान भी नहीं पाए, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, वो ये नहीं समझ पाए कि कितने महान जो इंसान है वो हमारे बीच में हैं। बेटर सो कहते ठीक है, अच्छा ही है। ऑल पेन्स द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर। और आपने वो सब दुख सहे हैं, वो सब स्ट्रगल सही हैं, इतने महान होते हुए भी जो एक आम आदमी सहता है, आप इन इमॉर्टल्स के बीच में रह के आपने वैसी ही सफरिंग की है। ऑल वीकनेस विच इम्पेयर्स। और यहाँ पे वो क्या कहता है कि आपको इंसानों की सारी वीकनेस, उनकी सारी इम्पेरिटीज़ के बारे में मालूम है। इम्पेरिटीज़ कुछ कमियाँ है ना, उनकी सारी वीकनेसेस और कमियों के बारे में मालूम है। ऑल ग्रीफ्स विच बोट, और मतलब क्या बो कर रहा है बेसिकली, अगर आप इसके ड्रामास पढ़ें, किंग लियर पढ़ लीजिए, चाहे हैमलेट पढ़ लीजिए, तो जिसके कैरेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं देखो एक फ्लॉक एक्सेप्ट, मतलब एक कुछ गड़बड़ करते ही हैं जिसकी वजह से उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे किंग लियर ने अपनी 2 बेटियों को पार्ट दिया और फ्लैटरी में आके तीसरी को नहीं दिया। सिमिलरली आप मतलब बहुत सारी चीज़ें, आप कोई भी इसका वर्क उठा लीजिए, आप बात करते हो ओथेलो की, तो ओथेलो इगैबो की बात में आके, क्या नाम था उसका, हाँ, उनकी बात में आके उसने डेस्टिमोना को ही मार दिया विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट। तो इस तरह से हैमलेट है, उसकी वजह से ओफिलिया मर गई। तो ये सब चीज़ें कि वो एक एरर जो हैं वो कमिट कर देते हैं और उसके लिए उनको थ्रू आउट द लाइफ सफ़र करना पड़ता है। वो आपने उसके सामने हम सर झुकाते हैं, मतलब उसको बो करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम था कि जो ह्यूमन है वो फुल ऑफ एरर है, और वो कैसी जो हैं उसके अंदर वीकनेसेस हैं, कैसी वो गलतियां करता है, वो आपने उसमें दिखाया भी है। फाइंड देयर सोल स्पीच इन द विक्टोरियस बो। और जो आपके जो वर्क्स हैं वो बहुत विक्टोरियस भी लगते हैं, क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुली हर चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं। आप इतने महान हैं, इतनी नॉलेजेबल पर्सन हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो सोनेट है वो ख़त्म हो गया है। इसमें बेसिकली अगर मैं कहूँ कि शेक्सपियर को एक नॉट ओनली अ फेमस पर्सनालिटी बट लाइक अ गॉड रिप्रेजेंट कर दिया मैथ्यू आर्नोल्ड ने, तो कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, गहराई से लेकर ऊंचाई तक उनके हाइट्स को बढ़ा दिया है, उनकी नॉलेज की हाइट्स को। तो ये हमारी पोएम यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और इसी के साथ हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड ख़त्म हो गया है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर या सेशन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। थैंक यू।